गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इंडियन माउंटेन स्कूल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों विशेषण। विशेषण का वैसे तो अर्थ होता है विशेषता बताना। पद्य विद्या अर्थात कविताओं आदि में हम शब्दों को सजाने के लिए, शब्दों की विशेषता बताने के लिए अलंकारों का प्रयोग करते हैं, जबकि गद्य विद्या में हम शब्दों की विशेषता बताने के लिए विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसलिए वाक्य में हमें विशेषण शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। अब सवाल यह उठता है कि किन शब्दों की विशेषता बताई जाती है विशेषण शब्दों के द्वारा। तो वो शब्द हैं संज्ञा या सर्वनाम। तो वाक्य में हम संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण। जैसे मेज पर 2 पुस्तकें रखी हैं। अब पुस्तकें क्या है, क्वालिटी क्या है पुस्तकों की कि वो 2 हैं, क्वांटिटी में 2 हैं। और मुंबई में ऊंची इमारतें हैं, तो इमारतों की विशेषता क्या है कि वो ऊंची हैं। तो यहाँ पे पुस्तकें और ऊंची शब्द, इमारतें शब्द क्या है? संज्ञा। तो ऊंची शब्द और 2 शब्द इन संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। तो वाक्य में हम संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जिन शब्दों द्वारा बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण। और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? विशेष्य। जैसे यहाँ पर ऊंची क्या है? विशेषण। मेरा क्या है? विशेषण। 2 क्या है? विशेषण। लेकिन वो किसकी विशेषता बता रहे हैं? इमारतों की, बस्ता और पुस्तकें आदि की विशेषता बता रहे हैं। तो ये तीनों चीज़ें क्या हुई? विशेषता। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। और संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण। अब आता है प्रविशेषण। प्र प्लस विशेषण। प्र मीन्स पहले। विशेषण शब्दों से पहले लगकर जो शब्द विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण। तो प्रविशेषण से पहचान क्या होती है? प्रविशेषण, इसके नाम से ही इसकी पहचान है कि ये विशेषण शब्दों से पहले लगते हैं। विशेषण शब्दों से पहले लगकर उनकी विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रविशेषण। जैसे मुझे अधिक प्यास लगी है, तो प्यास क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो अधिक क्या है? विशेषण। कितनी अधिक प्यास लगी है? बहुत अधिक। तो बहुत शब्द क्या है? प्रविशेषण। साक्षी अच्छी लड़की है, लड़की विशेष्य, अच्छी विशेषण। लेकिन कितनी अच्छी है? सबसे अच्छी लड़की है, तो सबसे वर्ड क्या है? प्रविशेषण। तो इसमें बहुत और सबसे जो शब्द हैं वो प्रविशेषण है, और वो किसकी विशेषता बता रहे हैं? अधिक और अच्छी विशेषणों की भी विशेषता बता होने के कारण ये क्या है? प्रविशेषण। इसी तरह अति, अत्यंत, काफ़ी, बड़ा, कम, ये सारे शब्द भी क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण। जैसे आज मैंने बहुत कम खाना खाया। कम खाना विशेषण। बहुत शब्द क्या आ गया? इसमें प्रविशेषण। जैसे आज उसने काफ़ी बड़ा इनाम पाया, तो बड़ा इनाम, इनाम शब्द संज्ञा, बड़ा विशेषण। तो काफ़ी शब्द क्या हो गया? प्रविशेषण। तो जो विशेषण से पहले लगें और विशेषण की भी विशेषता बताएं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण। अब आता है विशेषण के भेद। विशेषण के भेद, विशेषण के 4 भेद हैं। सबसे पहला है गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, दशा आदि का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। जैसे रमेश बहुत लंबा है, तो रमेश संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा शब्द की क्या क्वालिटी है? रमेश का क्या गुण है कि वो लंबा है। प्रियांशी ने सुंदर नृत्य किया, तो प्रियांशी का क्या गुण है कि वो सुंदर नृत्य करती है। मान्या बहुत चंचल है, मान्या के अंदर क्या क्वालिटी है कि वो चंचल है। अक्षिता की क्वालिटी है कि वो बुद्धिमान है। और इसी तरह कुछ गुणवाचक विशेषण भी इस प्रकार हैं, जैसे अच्छा, बुरा, क्रोधी। इसमें गुण भी हो सकता है, हमारी अच्छी क्वालिटी भी हो सकती है और हमारी बुरी क्वालिटी भी। जैसे राम बेईमान है, तो वो उसकी बुरी क्वालिटी होगी ना।
लेकिन क्वालिटी तो है ना, चाहे वो उसका किसी व्यक्ति का गुण हो, चाहे किसी व्यक्ति का दोष हो, वो दोनों चीज़ें किस में आती हैं? गुणवाचक विशेषण में। उसके बाद है स्थान। बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे, देशी, विदेशी, शहरी, ग्रामीण, ये सारे स्थान से संबंधित जो विशेषताएं होती हैं वो भी किस में आती हैं? गुणवाचक में। किसी के शरीर की अवस्था हो, जैसे कोई बूढ़ा है, गरीब है, अमीर है, रोगी है, युवा है, बलवान है, ये भी उसकी क्वालिटीज़ होती हैं। और स्वाद, जैसे आम में खटास है, अचार खट्टा है, आम मीठा है, तीखा, कड़वा, मधुर, फीका, नमकीन, तो जितने भी स्वाद से संबंधित जो शब्द हैं वो भी किस में आते हैं? गुणवाचक विशेषण में। उसके बाद है आकार। आकार मीन्स होता है साइज या शेप। शेप में कोई चीज़ गोल है, चौकोर है, लंबा है, चौड़ा है, जैसे दीवार चौड़ी है, कमरा बहुत लंबा है। तो आकार से संबंधित जो क्वालिटीज़ होती हैं वो भी किस में आती हैं? गुणवाचक विशेषण में। उसी तरह रंग रूप, जैसे कोई भी कलर हो, लाल, पीला, नीला, काला, गुलाबी, सुनहरा, और ये चीज़ें रंग और रूप जो दिखने में आकर्षक हो, तो वो चीज़ें किस में आती हैं? गुणवाचक विशेषण में। उसी तरह टाइम से संबंधित जो चीज़ें होती हैं, नया, पुराना, प्राचीन, आधुनिक, प्राचीनतम, तो ये चीज़ें भी किस में आती हैं? गुणवाचक विशेषण में। उसी तरह दिशा और स्पर्श, जैसे हम किसी चीज़ को टच करके देखते हैं कि वो खुरदरा है, मुलायम है, उसकी क्या क्वालिटी है, जैसे चिकना है, चिकने पत्थर को साफ करो, पत्थर की क्वालिटी क्या होगी कि वो चिकना है। उसी तरह कोई चीज़ कोमल है, नरम है, या उसकी दिशा का पता चले, जैसे कौन सी डायरेक्शन में है, पूर्वी है या पश्चिमी में है, उत्तरी है, दक्षिणी है, भीतरी है, बाहरी है, तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? गुणवाचक विशेषण में। तो इन सब गुणवाचक विशेषणों की पहचान करने के लिए हम संज्ञा के साथ कैसा या कैसी लगाकर प्रश्न करते हैं। जैसे कमरा कैसा है? लंबा है। उसकी ड्रेस कैसी है? लाल है। वह दिखने में कैसा है? बलवान है। और जैसे पत्थर है, वो दिखने में कैसा है? स्पर्श करने में कैसा है? खुरदरा है या मुलायम है। तो कैसा या कैसी शब्द लगाकर हम इन गुणवाचक विशेषणों की पहचान कर सकते हैं। और सेकंड है आपका संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, उन्हें हम कहते हैं संख्यावाचक, यानी कि जो चीज़ें काउंटेबल हो सकती हैं, जो चीज़ें गिनी जा सकें, तो वो चीज़ें किस में आती हैं? संख्यावाचक विशेषण। संख्या मीन्स काउंट करना, जो चीज़ें गिनी जा सकें, जो काउंटेबल हों, तो वो किस में आती हैं? संख्यावाचक विशेषण में। जैसे नविका 8वीं कक्षा में पढ़ती है, तो 8वीं काउंटेबल है ना। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये काउंटेबल हैं। दिन काउंटेबल हैं, तो 7 शब्द क्या है? संख्यावाचक। तो कक्षा भी काउंटेबल है, कौन सी कक्षा? 8वीं कक्षा। तो जो चीज़ें गिनी जा सकें वो संख्यावाचक से रिलेटेड होती हैं। तो संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। एक तो निश्चित संख्यावाचक, जिसमें हमें निश्चित संज्ञा या सर्वनाम की, जिसमें संख्या निश्चित हो, और जिसमें संज्ञा या सर्वनाम की संख्या निश्चित ना हो, उसे क्या कहते हैं? अनिश्चित संख्यावाचक। तो जैसे बाहर 4 कुर्सियाँ, तो कुर्सियाँ क्या हैं? काउंटेबल है, तो ये क्या हो गया? निश्चित संख्यावाचक। हमारी कक्षा में 35 छात्र हैं, तो छात्र काउंटेबल हैं, 35 गिने जा सकते हैं। तो यहाँ पर कुर्सियाँ और छात्र गिने जा सकने के कारण 35 और 4 शब्द क्या हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। उसके बाद है अनिश्चित संख्यावाचक। तो जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, जैसे कुछ दिन, दिन तो है लेकिन हमें पता नहीं है, तो लेकिन कुछ दिन, हमें इसमें निश्चित संख्या दिखाई नहीं दे रही ना, तो कुछ शब्द क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे सब बच्चे परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। उत्तीर्ण का मीनिंग क्या होता है? पास हो गए। तो बच्चे तो काउंटेबल हैं, गिने जा सकते हैं, लेकिन पता नहीं है कितने बच्चे, सब बच्चे। अब ये नहीं पता कक्षा में 50 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, तो सब शब्द क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक। थर्ड है हमारा परिमाणवाचक।
परिमाण, कई बच्चे इसको परिणाम राइट कर देते हैं, लेकिन जबकि ये करेक्ट शब्द क्या है, परिमाण। इसमें परिमाण और परिणाम ये दो अलग अलग शब्द हैं, जिसमें परिणाम का मतलब होता है फल या प्रभाव, कि उसका क्या परिणाम निकलेगा। लेकिन परिमाण का मतलब क्या होता है, मात्रा यानी कि क्वांटिटी, जिसमें हम शब्दों को संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता ना चले, लेकिन चीज़ों को मापा या तोला जा सके। मात्रा से संबंधित जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। जो संज्ञा शब्द मात्रा अथवा परिमाण बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। मात्रा या क्वांटिटी बताने वाले शब्द, जैसे यह साड़ी 6 मीटर की है, तो जैसे यूनिट होगी मीटर, तो इसमें क्या है, 6 है। इसमें हमें संख्या फिक्स दे रखी है, यानी कि हम कपड़ा जो है, साड़ी जो है, वो माप तोल कर लेते हैं। कोई भी कपड़ा हो, ये तो नहीं कहते कि कुछ कपड़ा दे दो, हम बोलते हैं ना 2 मीटर कपड़ा, 4 मीटर कपड़ा, 3 मीटर कपड़ा। तो ये क्या है, इनको माप तोल कर जो चीज़ें ली जाएं वो किस में आती हैं, परिमाणवाचक विशेषण में। अब जैसे दूध है, हम ऐसा तो नहीं कहते कि 1 दूध दे दो, 2 दूध दे दो, तो हम 1 लीटर, 2 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर जितना चाहिए होता है, तो वो किस में आता है, माप तोल वाले चीज़ों में। जैसे चावल हो गए, खाने पीने की जितनी भी चीज़ें होगी, गेहूँ है, चावल है, सब्जी है, तो ये हम माप तोल कर लेते हैं ना। जैसे कपड़ा है, तो जो चीज़ें मापी या तोली जा सकें वो किस में आती हैं, परिमाणवाचक में। अब इसके परिमाणवाचक के भी 2 भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक संख्यावाचक विशेषण की तरह, जिसमें संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा दे रखी है। जैसे हमें यहाँ पे निश्चित मात्रा दे रखी है ना, कि साड़ी कितनी है, 6 मीटर है, और लीटर कितने हैं, 4। तो इसमें यहाँ पे निश्चित संख्या दी होने के कारण ये क्या है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे 3 किलो आटा, तो इसमें आटे की क्या है, मात्रा फिक्स है 3 किलो। 5 लीटर दूध, इसमें दूध की मात्रा भी फिक्स है 5 लीटर। तो जिसमें मात्रा फिक्स हो वो क्या होता है, निश्चित परिमाणवाचक। और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा नहीं बताते। जैसे घर में बहुत सब्जियां रखी हैं, अब ये नहीं पता कितने किलो सब्जियां हैं, 2 किलो हैं, 3 किलो हैं, 4 किलो हैं। बहुत शब्द से हमें उसकी फिक्स क्वांटिटी का पता नहीं चल रहा, तो बहुत शब्द क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक। मुझे पीने को थोड़ा पानी देंगे, अब पानी ये नहीं पता कि 1 लीटर पानी चाहिए, 2 लीटर पानी चाहिए, थोड़ा पानी। थोड़ा शब्द से क्या पता चल रहा है, उसके अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होने का। अब है संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। तो संख्यावाचक विशेषण में हम संज्ञा की जो संख्या है उसको गिन सकते हैं, काउंटेबल होती हैं। जो चीज़ें काउंटेबल हों वो संख्यावाचक होंगी, जो चीज़ें मापी या तोली जा सकें उनको क्या कहेंगे, परिमाणवाचक विशेषण। जैसे रीता ने 2 केले खाए, तो केले काउंटेबल हैं, तो ये क्या है, संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और रीता ने आज कम खाना खाया, तो खाना को हम क्या करेंगे, गिन नहीं सकते ना, तो खाना मापी तोली जाने वस्तु है, तो कम खाना अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। 2 पुस्तकें काउंटेबल हैं, तो संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक 2 दे रखा है। 3 मीटर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, क्योंकि 3 मीटर हमारे पास जो है मात्रा जो है वो फिक्स है। तो जो चीज़ें नापी या तोली जा सकें वो परिमाणवाचक, जो चीज़ें गिनी जा सकें वो संख्यावाचक। नेक्स्ट है हमारा सार्वनामिक विशेषण। इसका एक दूसरा नाम भी है जिसे हम कहते हैं संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण, जब किसी सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा की विशेषता बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो सार्वनामिक विशेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सर्वनाम से बने हुए शब्द या संज्ञा शब्दों की ओर जो संकेत करते हैं, इसीलिए इसे संकेतवाचक भी कहते हैं, क्योंकि ये संज्ञा शब्दों की ओर संकेत करते हैं। जैसे वह घर, तो ये घर क्या है, संज्ञा शब्द, तो वह शब्द सर्वनाम है और सर्वनाम से बना होने के कारण ये वह शब्द क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण।
क्योंकि इसी पर्टिकुलर घर की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो इसी घर की ओर संकेत करने के कारण ये संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। मेरा विद्यालय, तो मेरा विद्यालय बहुत बड़ा है। तो मेरा शब्द किसकी ओर संकेत कर रहा है? विद्यालय की ओर। और विद्यालय की ओर संकेत करने के कारण ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण। चूंकि ये वर्ड सर्वनाम है और ये सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता की ओर इशारा कर रहा है, तो इसीलिए ये मेरा शब्द क्या है? मेरा शब्द है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। अब सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर होता है? तो सर्वनाम तो बच्चों संज्ञा के स्थान पर लगाए जाते हैं। अभी वह एक अच्छा खिलाड़ी है, तो किसी पर्सन के बारे में हम बता रहे हैं और नाम नहीं पता, लेकिन नाम की जगह क्या यूज किया? सर्वनाम। वह है। मोटी पुस्तक मेरी है। अब पुस्तक के बारे में बताया जा रहा है कि वो मेरी है। तुम्हें क्या चाहिए? अब किसी पर्सन से पूछा जा रहा है कि तुम्हें क्या चाहिए। पर्सन की जगह हमने यहाँ क्या लगाया? तुम्हें। तो ये चीज़ें क्या है? सर्वनाम। लेकिन सार्वनामिक विशेषणों की पहचान कैसे होती है? सबसे जो पहला वर्ड होता है सर्वनाम के जस्ट बाद जो संज्ञा वर्ड लगा हो और वह सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द की ओर संकेत कर रहा हो। जैसे वह घर, मेरी पुस्तक, तुम्हारा घर, मेरे खिलौने। तो ये शब्द क्या कहलाएंगे? सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि ये सर्वनाम ना होकर ये संज्ञा की विशेषता को बता रहे हैं। इसीलिए जो सर्वनाम है ये सर्वनाम शब्द, लेकिन ये संज्ञा की विशेषता को बताने के कारण क्या कहलाते हैं? ये सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट है बच्चों विशेषण की अवस्थाएं। जैसे आपने इंग्लिश में किया है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, हिंदी में सेम ये क्या कहलाती हैं? विशेषण की अवस्थाएं। तो मूलावस्था ये विशेषण की सबसे प्रथम अवस्था होती है। उत्तरावस्था यानी कि इसकी सेकेंड फॉर्म, और उत्तमावस्था यानी कि इसकी थर्ड डिग्री। तो मूलावस्था क्या होती है? तो विशेषण की वो अवस्था जहाँ एक संज्ञा या सर्वनाम शब्द की किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से तुलना नहीं की जा सकती। इसीलिए से ये यहाँ पर विशेषण क्या होता है? अपने मूल रूप में होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? मूलावस्था। इसमें ये संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताइए। जैसे संज्ञा शब्द की विशेषता है कि रचना जो है, रचना संज्ञा शब्द है और उसकी क्या विशेषता है? कि वो प्रतिभाशाली है। इसमें एक ही संज्ञा या सर्वनाम है, संज्ञा शब्द एक ही है और उसकी विशेषता भी एक ही बार बताई गई है। तो इसकी प्रतिभाशाली शब्द की या रचना शब्द की किसी अन्य शब्द के साथ तुलना नहीं की गई। तो ये अपने जो मूल रूप में होने के कारण ये क्या कहलाती है? मूलावस्था। इसमें विशेषण शब्द जो होते हैं वो अपने मूल रूप में होते हैं। जैसे विराट कोहली एक श्रेष्ठ बल्लेबाज है, तो श्रेष्ठ शब्द अपने मूल रूप में है और प्रतिभाशाली शब्द भी अपने मूल रूप में होने के कारण ये क्या कहलाती है? मूलावस्था। और उत्तरावस्था क्या होती है? जब दो व्यक्तियों और दो वस्तुओं के लिए जो हमें विशेषण दिए जाते हैं उनमें तुलना की जाती है। जैसे संजीव और राजीव, ये दो संज्ञा शब्द हो गए। तो इन दोनों की आपस में किस शब्द के द्वारा तुलना की गई है? की अपेक्षा। इसमें हमें ये पता चल रहा है कि संजीव राजीव की अपेक्षा समझदार है। जो संजीव है वो ज़्यादा समझदार है और जो राजीव है वो कम समझदार है। मान्या आस्था से ज़्यादा परिश्रमी है। अब इसमें मान्या और आस्था दो संज्ञा शब्द हैं और दोनों की आपस में तुलना की गई है। किस शब्द के द्वारा? से ज़्यादा शब्द के द्वारा। इसमें ये पता चल रहा है कि जो मान्या है वो आस्था से ज़्यादा परिश्रम करती है, वो आस्था से ज़्यादा परिश्रमी है। और उत्तरावस्था में हम तर लगाकर भी इसको कंपेयर कर सकते हैं इसकी मूलावस्था के साथ। जैसे अधिक से इसकी उत्तरावस्था क्या बन गई? अधिकतर। और उत्तमावस्था क्या होती है? इसमें किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान को सबसे श्रेष्ठ, सबसे अच्छा या सबसे बुरा बताया जाता है। और इसमें कम, सबसे ज़्यादा, सर्वाधिक आदि शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। कैसे? उदाहरण के लिए देखो, ओजस्वी कक्षा में सबसे होशियार है। अब होशियार तो कई बच्चे हैं लेकिन उनमें सबसे होशियार कौन है? ओजस्वी। तो इसमें
जो ओजस्वी है उसको क्या बताया गया है, सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। जब किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को, किसी स्थान को सबसे ज़्यादा अच्छा बताया जाए तो वो क्या होती है, उसकी उत्तमावस्था। इसमें हम क्या लगाते हैं, तम शब्द भी लगाते हैं, तम प्रत्यय भी लगाकर इसको जोड़ते हैं। जैसे मैंने बताया था, अधिक किसकी मूलावस्था है, अधिक अपने मूल रूप में है ये विशेषण शब्द। लेकिन इसकी दूसरी अवस्था क्या है, उत्तरावस्था, अधिकतर। और तीसरी अवस्था क्या है, अधिकतम। इसका, इस वस्तु का, इस पुस्तक का अधिक मूल्य है 10 रुपये, इसका अधिकतर मूल्य है 15 रुपये, इसका अधिकतम मूल्य है 20 रुपये। इस तरीके से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। अंतरिक्ष के हिंदी में सर्वाधिक अंक आए हैं। तो हिंदी में वैसे तो बहुत सारे बच्चों के अच्छे अंक आए हैं, लेकिन सबसे सर्वाधिक, सर्वाधिक क्या होता है, सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक नंबर किसके आए हैं, अंतरिक्ष की। तो कभी कभी हम किसके, इसको मूलावस्था के साथ हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, वो अपने विशेषण को, जो शब्द होता है वो अपने मूल रूप में रहता है। उत्तरावस्था में हम तर लगाते हैं और उत्तमावस्था में हम तम लगाकर भी इसको बना सकते हैं, या उत्तरावस्था में हम की अपेक्षा भी लगाते हैं, से ज़्यादा भी लगाते हैं। उत्तमावस्था में हम सबसे और सर्वाधिक भी और लगा सकते हैं। जैसे महान से महानतर, महानतम, निकट से निकटतर, निकटतम, दीर्घतर, दीर्घतम, सुंदर से सुंदरतर, सुंदरतम। ये देखिए बेटा, जैसे गुरु से गुरुतर, गुरुतम, तीव्रतर, तीव्रतम, सरल से सरलतर, सरलतम। अब कुछ विशेषण शब्दों की रचना हम संज्ञा शब्दों से भी बना सकते हैं। जैसे मास, महीना, तो मास से क्या बना, मासिक। रंग से रंगीन, नमक से नमकीन। तो जब हम संज्ञा से विशेषण शब्द बनाते हैं तो प्रत्यय जोड़कर बना सकते हैं। जैसे इक, इसमें इक प्रत्यय लग गया, इसमें भी इक प्रत्यय लग गया, इसमें भी इक प्रत्यय लग गया, इसमें णिक प्रत्यय लग गया। पुराण से पौराणिक, चमक से चमकीला, स्थान से स्थानीय। जब संज्ञा शब्दों के साथ कुछ प्रत्यय लगाकर हम उसे क्या बना सकते हैं, विशेषण। तो संज्ञा शब्द से हम क्या बनाए जा सकते हैं, विशेषण शब्द बनाए जा सकते हैं। उसी तरह सर्वनाम से भी हम विशेषण बना सकते हैं। जैसे वह से वैसा, जो जैसा, तुम तुम्हारा, आप आपसी, मैं मुझसा। उसी तरह क्रिया से भी हम विशेषण शब्द बना सकते हैं। बेचना से बिकाऊ, दिखना से दिखाऊ, लड़ना से लड़ाका, सड़ना से सड़ियल, अड़ना से अड़ियल। उसी तरह अवयव यानी क्रिया विशेषण से भी हम विशेषण बना सकते हैं। भीतर से भीतरी, ऊपरी, सतही, बाहरी। तो अलग अलग शब्दों से, सर्वनाम से, क्रिया से, क्रिया विशेषण से, संज्ञा शब्दों से भी विशेषण बनाए जा सकते हैं। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।